हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न से मार्केट रिवर्सल कैसे समझे। तो जैसे कि मार्केट में हम देखते हैं सडनली रिवर्सल आ जाता है, और अगर आप मान लो कॉल के लिए बैठे हैं और मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मार्केट रिवर्सल को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सही टाइम पर सही ट्रेड ले सकें। तो एक और सवाल, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कब खरीदारी करनी चाहिए? जब ट्रेंड पलटने वाला हो। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर चल रहा है और वो अब सडनली नीचे गिरेगा तो आप अगर पुट की ट्रेड लेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, या फिर आप अगर सेल करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो आपको बता सकता है कि कब ट्रेंड चेंज होने वाला है। यानी कि अगर आप अपने चार्ट पर उस तरीके की कैंडल बनता हुआ देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अब ट्रेंड जो है पलटने वाला है, और आप रिवर्सल की ट्रेड लेंगे और काफ़ी बेनिफिट उससे उठा सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। तो ये बेसिकली मार्केट के सेंटिमेंट को दिखाता है थ्रू वेरियस कैंडल फॉर्मेशन। मतलब कैंडल जो बनती हैं उससे ही हमें कैंडल मार्केट के जो मूड है उसका पता चलता है। और आज का हमारा हीरो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। तो चलिए डिटेलिंग में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। पहली कैंडल जो रेड होती है, मतलब सेलर मार्केट में जो है हावी होने वाले हैं। दूसरी कैंडल छोटी होती है जो रेड या ग्रीन हो सकती है, और ये इंडिकेट करती है कि या मे भी ट्रेंड रुक जो है, जिस तरीके से जैसे मार्केट गिर रहा है तो गिरने वाला नहीं है, और मार्केट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने वाला नहीं है। छोटी कैंडल बेसिकली ट्रेंड के बदलने की बात करता है। और तीसरी जो कैंडल है वो ग्रीन होती है, जो आइडियली पहली रेड कैंडल के हाई से ऊपर बंद होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि जो तीसरी वाली रेड कैंडल रहेगी वो पहली वाली कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि बायर्स ने वापसी कर ली है, और अब अगर आप कॉल के लिए जाएंगे या अब आप अगर मार्केट में ख़रीदारी करेंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन चांस है कि अब ट्रेंड जो है आपकी डायरेक्शन में चलेगा। देखिए इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। जब डाउन ट्रेंड होता है तो सेलर डोमिनेट करते हैं, यानी कि सेलर मार्केट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं और मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक स्मॉल कैंडल फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि सेलर अब थक चुके हैं और बायर्स के पास अब चांस हो गया है कि मार्केट को अपने हाथ में ले लें। यानी कि जिनको सेल करना था वो उन्होंने कर दिया, अब मार्केट जो है वहाँ से बायर्स के हाथ में आने वाली है। और जो तीसरी ग्रीन कैंडल बनती है उससे ये कंफर्म हो जाता है, वो ये कंफर्म करती है कि बायर्स अब मार्केट के ट्रेंड को अपने हाथ में ले रहे हैं, यानी कि अब आप बुलिश हो सकते हैं। इसमें जो टिप्स हैं वो ये रहते हैं कि मॉर्निंग स्टार देखने के बाद तुरंत ट्रेड को जो है हमें नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद हमें कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए जब आपको अगर ये पता चल गया कि यहाँ से ट्रेंड मतलब पलटने वाला है, तो बाकी लोगों को भी तो ये लगता है कि चलो यहाँ से अब ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा है, तो सभी लोग वहीं पर बाइंग कर लेंगे। तो इस चीज़ का ऑपरेटर जो है बेनिफिट उठाते हैं और आपके रिवर्सल में ट्रेड जा सकती है। तो हमेशा एक कैंडल का वेट करें जो मॉर्निंग स्टार के बाद आती है, यानी कि आपके पैटर्न का कंफर्मेशन ज़रूरी है। अगर वो कैंडल भी मॉर्निंग स्टार की तरह तीसरी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है, तब जाके लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए, तब जाके आपको जो है कॉल में बैठना चाहिए। और हाँ, स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है। तो सेकंड कैंडल के लो से थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इक्विटी ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा काम करता है। ऑप्शन में आपको ऑप्शन का चार्ट नहीं देखता, इंडेक्स का चार्ट देखना होता है, उसको देखकर आप ठीक ठाक ले सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो याद ये रखना है कि हर बार मॉर्निंग स्टार के बाद
प्राइस रिवर्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि जब भी आपको चार्ट पर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो उसके बाद ट्रेड रिवर्स होने वाली है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ट्रेड लिया है और प्राइस नीचे जाने लगे तो बिना देर किए स्टॉप लॉस को हिट होने पर ट्रेड से बाहर हो जाए, क्योंकि हमने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। तो टारगेट में वो टारगेट को ट्रेल नहीं करते जब उनको लॉस होता है तो वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं और लॉस अपना बढ़ाते रहते हैं। तो ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा जो है आपको मैनेज करना पड़ता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें अपने पीएनएल को खोलकर तो आपको वहाँ पर जो 2 या 1 बड़े लॉस हुए हैं उनको अगर आप निकाल दें तो आप ओवरऑल ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, बड़े लॉस नहीं लेने हैं। अगर मार्केट आपके रिवर्स में चले तो जल्दी से अपने स्टॉप लॉस को कट करवाइए और मार्केट से बाहर हो जाइए। तो ये था, आज हमने देखा कि किस तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम करता है, इसका फंडा क्या है। उम्मीद है आपको सारी जानकारी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। सेफ ट्रेडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और देखते रहिए एसेट गाइड।